हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैफे इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस डे में मैंने बताया था कि हमारा जिसके प्रीवियस डे के पहले जो वीडियो थे उसमें 1 से लेकर 15 तक के जो मेरे वीडियो थे उसमें मैंने स्मॉल पैराग्राफ ट्रांसलेशन सिखाया था और बताया था कि अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो टेंस पे रिलेटेड होगा और उसमें हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टेंस ट्रांसलेशन सीखेंगे, जिनमें चार चार टाइप होते हैं, यानी प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार, यानी 12 12 टाइप के जो सेंटेंस होंगे। तो पहले जो हम कवर करते हैं प्रेजेंट सिंपल, फिर इसके बाद अगला वीडियो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। ठीक, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, टेंस का मतलब होता है काल। काल को आप इस तरीके से समझिए, आप टाइम भी कह सकते हैं कि जैसे आपकी ये लाइन दी है, इसको हम ये मान सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट, इसके पहले भूतकाल यानी पास्ट जो बीत गया है, और फ्यूचर ये हमारा जो होगा ये भूतकाल, भविष्यकाल, जो आने वाला समय है। प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान में हम जी रहे हैं, और पास्ट का मतलब जो भूतकाल जो बीत गया है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला समय है। ठीक, तो प्रेजेंट सिंपल में जैसे हम एक वाक्य ले लेते हैं, वह स्कूल जाता है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है, वह स्कूल जाता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वन, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस वन के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक, सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म प्लस या वर्ब की बेस फॉर्म के साथ यस या यस लगता है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी जो करता है, करने वाला वह है, यानी ये सब्जेक्ट है, और जाने की जो क्रिया है वो वर्ब है। स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्ता द्वारा जो क्रिया की गई है वो जाने किसकी की गई है, स्कूल जाने की क्रिया की गई, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कर्ता, ये क्रिया, और ये ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जब वर्ब हमारी ये है जाना, तो इसके साथ हम यस या यस किस तरह लगाते हैं, इसको इधर आप देखिएगा। ही, सी, इट, नेम, या कोई सिंगुलर नेम, सिंगुलर, इसके साथ हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म के साथ यस या यस लगाते हैं। ठीक, ये हमारे सिंगुलर कहलाते हैं, प्रोनाउंस सिंगुलर प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके बाद आप जो हमारे प्लूरल होते हैं, आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल, इनके साथ हम केवल बेस की फॉर्म लगाते हैं। आप समझे, ही, सी, इट, नेम या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यस या यस लगाते हैं, लेकिन जब ये प्लूरल प्रोनाउन हमारे आ जाते हैं, आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं इसी के साथ डू, डज।
डू। इसी प्रकार जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम इधर लिख देते हैं, जब हम निगेटिव वाक्य बनाएंगे तब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ठीक है। जब हम सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे तो केवल बेस की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डू या डज की सहायता से बनेगी। वह नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही लगेगी। जैसे मान लीजिए ये हमारा वह स्कूल जाता है, ठीक है। हम इसको किस तरह से, कितने प्रकार के टाइप सिंपल को हम कितने टाइप से बनाएंगे। पहला देखिए आप, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। दूसरा हमारा बनेगा निगेटिव। तीसरा हमारा बनेगा इंट्रोगेटिव। और चौथा हमारा बनेगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक। इसी में हम एक और बना सकते हैं, फिफ्थ, WH वर्ड। और WH वर्ड निगेटिव। ठीक। यानी 6 टाइप से हम सेंटेंसों को बना सकते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्न वाचक और नकारात्मक। और ये हमारा WH वर्ड, जिसे हम WH फैमिली में रहते हैं। ठीक ठीक। अब ये छइयों हम बना के देखते हैं। ठीक है। हमने सीखा कि ही सी इट नेम या फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे। यदि हमारा प्लूरल प्रोनाउन आई वी यू दे है तो केवल वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। और जब सब्जेक्ट अफर्मेटिव होगा तो उसमें यस या यस लगाएंगे। अगर निगेटिव हो जाएगा तो केवल वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाएंगे। चाहे फिर इसके बाद निगेटिव इंट्रोगेटिव जितने भी टाइप हैं, तब फिर अफर्मेटिव निगेटिव के बाद इसके बाद जितने भी हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव, ये सब में हम फिर क्या लगाएंगे, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाएंगे, ये वाली। ठीक। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। पहले ये वाला, वह स्कूल जाता है, ही हमारा सिंगुलर है, इस वजह से यस यस हम लगाएंगे। क्रिया हमारी जाने की है तो ही गोज टू स्कूल, स्कूल हमारी प्रीपोजिशन है। ठीक। तो ये हमारा अफर्मेटिव वाक्य बन गया। अब इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो ही हमारा सिंगुलर है, डज नॉट ये लगेगा, निगेटिव डज नॉट लगेगा, डज नॉट। अब देखिए यहां जब निगेटिव बनेगा तो वर्ब की बेस फॉर्म ही लगेगी। ठीक। गो टू स्कूल। ठीक है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम इसको इंट्रोगेटिव अगर बनाएंगे कि क्या
ये हम जो बनाया था हमने, ये निगेटिव के लिए बनाया। अब अगर हम इसमें निगेटिव यहाँ लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब अगर इसमें हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ये बाहर उठ के आ जाएगी, तो हमारी हो जाएगी डज, फिर हमारा सब्जेक्ट ही, फिर हमारा आएगा गो टू, फिर स्कूल, यस, CHOOL, और हमारा क्वेश्चन मार्क लगना बेहद जरूरी है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन गया। अब इसी इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर हम बनाते हैं तब फिर क्या होगा, फिर हमारी इस वाक्य को लेकर चलना है, ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर हम चलना है। इसको जब इस तरह हम सकारात्मक बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, नेगेटिव बनाएंगे तो हमारा इस तरह बनेगा, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इस तरह बनेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हमारा डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसको हम WH के साथ WH बनाएंगे कि क्या वह क्या स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता, हम लिख देते हैं ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत न हो। वह क्या स्कूल जाता है, वह क्या स्कूल जाता है, तब इसमें हमारा अब ये व्हाट उठ के यहाँ पे आएगा, व्हाट, ये व्हाट हमारी लगी। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही के हिसाब से, व्हाट डज, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ही गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क, व्हाट डज ही गो टू स्कूल, वह क्या स्कूल जाता है। ये हमारा, इसको हम कहते हैं WH, फैमिली। ठीक, ये हो गया। अब इसे हम कह दें वह क्या स्कूल नहीं जाता है, तो भी हमारा आ जाएगा व्हाट डज ही नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब देखिए हमारे कितने टाइप बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप बन गए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बनते हैं। तो हमने वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। WH में वह क्या स्कूल जाता है, व्हाट डज ही गो टू स्कूल, वह क्या स्कूल नहीं जाता है, व्हाट डज ही नॉट गो टू स्कूल। यानी 6 टाइप्स हमारे बन गए। तो उम्मीद है, और अगर इसी की जगह अगर ये प्रोनाउन अगर चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए चेंज हो जाता कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब देखिए ये आई हमारा है, आई हमारा प्लूरल आ गया। ठीक, तो इसमें वर्ब की बेस फॉर्म ही लगेगी। तो जब इसको हम बनाएंगे, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, क्यों इसमें बेस फॉर्म लगी, क्योंकि हमने यहां बता दिया कि आई वी यू दे के साथ आपका प्लूरल बेस की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी इसके अकॉर्डिंग।
क्योंकि प्रोनाउन जो हमारा आई है, आई हमारा जो है, आई द फर्स्ट पर्सन माने जाते हैं, तो आई गो टू स्कूल। इसी को जब आप निगेटिव बना देंगे तो आई, अब इसको हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से बनाएंगे, इसमें डज नॉट बनाएंगे, डज नॉट, ये हमारा डज नॉट हो गया, ये हमारा डू नॉट हो गया। अब चूंकि ये बताया कि आई हमारा जो है प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू और ही सी इट के साथ डज, तो आई डू नॉट, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, अगर ये सेंस आता है तो गो टू, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब अगर इसी के बदले अगर ये हो जाए कि मैं क्या स्कूल जाता हूं, तो ये डू जो है, डू नॉट बाहर उठ के आ जाएगा, क्या मैं, इंट्रोगेटिव लिख दो इसमें, इंट्रोगेटिव। जब आप बनाएंगे तो आप बनाएंगे डू नॉट, डू नॉट आई गो टू स्कूल। अब इसी को जब अगर आप इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो आप बनाएंगे डू नॉट आई, डू नॉट आई गो टू स्कूल। जब इसको आप, ये आपका बन गया सॉरी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।